मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं बड़ा ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक इस बात को लेकर है कि जो ज़्यादातर विद्यार्थियों को मैंने देखा है, जो हमारी भाषा है इंग्लिश, वो हमेशा विद्यार्थियों के लिए एक डर का विषय बना हुआ है और ज़्यादातर विद्यार्थी इससे डरते रहते हैं। और कई विद्यार्थी तो यहां तक मान लेते हैं कि सर एक बार कैसे भी करके आप हमें 12th में निकलवा दीजिए, बस पास होना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो गंभीर विषय है। कई विद्यार्थियों को बेसिक इंग्लिश की जानकारी नहीं मिल पाती है, स्टार्टिंग से वो अच्छे से अंग्रेजी को पढ़ नहीं पाते हैं। इसका ये भी एक कारण होता है, तो उनकी जो इंग्लिश होती है वो कमजोर हो जाती है। राइट, चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं। इंग्लिश में जो ज्यादातर प्रॉब्लम है विद्यार्थियों के सामने वो क्या क्या आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम विद्यार्थियों के सामने ये होती है कि ये मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कोई बात हवा में कर रहा हूं, ये मैंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एक बार मैंने अपने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई इंग्लिश में क्या समस्या है तुम्हारे सामने। तो ज्यादातर विद्यार्थी थे, उनका मानना था कि सर अंग्रेजी समझ में नहीं आती। पहला पॉइंट हमारे सामने निकल के आया कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती। ठीक है भाई, तो वहां कुछ ऐसे विद्यार्थी भी थे जिन्होंने कहा अंग्रेजी समझ में तो आ जाती है लेकिन अंग्रेजी याद नहीं होती। यह भी एक विषय निकल के सामने आया कि समझ में तो आ रही है लेकिन याद नहीं हो रही। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी थे जिनका मानना यह था कि अंग्रेजी सर समझ में भी आ जाती है, याद भी हो जाती है, लेकिन उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो यानी भूल जाना भी एक समस्या का विषय था। राइट, बहुत ही कम विद्यार्थी ऐसे थे जिनका मानना यह था कि सर अंग्रेजी समझ में भी आती है, अंग्रेजी जैसे तैसे करके रट रुटू के उसको याद भी कर लेते हैं और भूलते भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम, तो मैंने कहा भाई फिर तुम्हारे सामने प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा गुरुजी प्रॉब्लम यह है कि उसको लिख नहीं पाते। पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये तो सबसे बड़ी समस्या है। आपने तीनों स्टेप कवर किए, अंग्रेजी को समझा, समझने के बाद उसे याद भी किया, याद करने के बाद उसको टिका के भी रखा अपने पास, लेकिन जब बारी लिखने की आई तो तुमने लिख नहीं पाया, तो सब किया हुआ आपका चौपट। तो फिर हमने बैठ करके कैलकुलेशन किया और उसमें ये 4 बातें निकाली कि अंग्रेजी में 4 समस्याएं बेसिक होती हैं जो विद्यार्थियों के सामने होती हैं। पहली समस्या उनके सामने होती है कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम, समझ में आ जाती है तो याद नहीं होती। तीसरी, याद हो जाती है तो भूल जाते हैं। और चौथी प्रॉब्लम कि अगर भूले नहीं तो फिर उसको परीक्षा की कॉपी में लिख नहीं पाते। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आज मैं चारों समस्याओं को एक ही बात में सॉल्यूशन करके मैं आपको अभी दे रहा हूं। एक एक करके हर समस्या का आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा और अंग्रेजी आज के बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। राइट, बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से आप इस वीडियो को देखते रहिए, तो मैं एक एक करके इस पर चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए बैठते हैं, चाहे आप कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी टीचर के द्वारा पढ़ रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है और आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो अपना ब्रेन है वो पॉजिटिव रखना होगा। अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार आ गया कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है, अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, अंग्रेजी हमें याद नहीं होती, अंग्रेजी हमें कभी याद नहीं होगी, अगर इस टाइप के विचार आपके अंदर आ गए, हम अंग्रेजी में कमजोर हैं, हम गांव से पढ़े हुए हैं, हम कैसे सीखेंगे, हमने अंग्रेजी पहले नहीं पढ़ी, तो ये सब चीजें आपको लेके डूबने के लिए काफी है। पहले तो इतनी मैंने जो बातें बोली हैं ये तो आपके आसपास नहीं होनी चाहिए।
तो फिर क्या होना चाहिए? फिर होना यह चाहिए कि अंग्रेजी बहुत सरल भाषा है। पॉजिटिव विचार, अंग्रेजी बहुत सरल भाषा है और किसी से तो पता नहीं, लेकिन हमारी हिंदी से बहुत सरल है। सरल कैसे है? अरे भाई मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल प्रूफ बता रहा हूं कैसे सरल है। इंग्लिश में टोटल लेटर कितने हैं? टोटल अक्षर कितने हैं? 26। और हिंदी में कितने हैं? 52। देख लो, डबल। तो लेटरों की संख्या डबल है तो कठिन भी डबल होगी। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजी का एक लेटर बन गया टी तो बन गया, आधा जुड़ने का कोई सिस्टम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आधी टी आधी पी में जुड़ जाए, लेकिन हिंदी में ऐसा हो जाता है। का में हुआ लग गया तो कुआ है, कोई भी अक्षर आधा जुड़ जाता है, तो ये एक समस्या है। यानी अंग्रेजी में कोई आधा अक्षर नहीं जुड़ता, लेकिन हिंदी में ऐसा होता है, तो हिंदी कठिन हुई। तीसरा पॉइंट इसमें यह भी है कि अंग्रेजी एक अक्षर बन गया मतलब बन गया। ऐसा नहीं है कि टी के ऊपर पी लगा दो और टी के नीचे सी लगा दो, लेकिन हिंदी में यह भी समस्या है। पता नहीं चला कि रा ऊपर लग जाए, कि रा नीचे लग जाए, कि ऊपर चंद्र बिंदी लग जाए। अरे भैया 1000 खाज खुजली है, और जिसमें 1000 खाज खुजली है उसको हम मान रहे हैं सरल, और जिसमें कोई खाज खुजली नहीं है, बड़ी सिंपल और बड़ी सरल है, उसे मान रहे हैं कठिन। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, अपने दिमाग में आप ये बात बिल्कुल बिठा लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि अंग्रेजी बहुत सरल भाषा है। ठीक है, अब मैं जो समस्या निकल के आई उनका एक एक का सॉल्यूशन आपको बताता हूं बड़े ध्यान से। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो देखो भाई, अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और आप चाहो कि अंग्रेजी समझ में आ जाए तो आएगी भी नहीं, तो फिर कहोगे तो फिर तो वही गड़बड़ रही। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस पॉइंट का सॉल्यूशन केवल एक है कि अंग्रेजी आपकी तभी समझ में आएगी जब पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होगा। ओके, अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इसका हल यह है कि पढ़ाने वाला शिक्षक शानदार होना चाहिए। शानदार का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वीआईपी हो, टाई वाई कोट लगा के पढ़ाए, अरे भाई वो नहीं, मतलब ऐसा टीचर होना चाहिए जो अंग्रेजी को समझ ले और समझने के बाद उसको सिंपल भाषा में आपको समझाए, ताकि आपको एक एक बिंदु उसका समझ में आ जाए। ऐसे शिक्षक की जरूरत है। तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इस चीज का सॉल्यूशन केवल एक है कि आप जिस टीचर पे पढ़ रहे हैं वो आपको नहीं समझ आ पा रहा है, आप उस टीचर को छोड़ दो। ठीक है, और वही अंग्रेजी पढ़िए जहां आपकी समझ में आ रही है। तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इसका सॉल्यूशन है आपका टीचर। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है, टीचर बदल दो। दूसरे की समझ में नहीं आ रही, तीसरे पे पढ़िए, लेकिन वही पढ़ना है जहां अंग्रेजी समझ में आ रही है। तो समझ में आना ना आना ये आपके हाथ में नहीं है, ये हाथ में है टीचर के में, कि वो कैसा आपको पढ़ा रहा है। हाँ, इतना आपका जरूर है कि जिस समय वो आपको पढ़ा रहा है उस समय आप बिल्कुल साइलेंस, चुपचाप बैठ के अध्ययन करेंगे। दिमाग आपका वही होना चाहिए क्लास में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपकी समझ में बात आएगी। अपना दिमाग आपको वही लगा के रखना है, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक विचार से आपको उसको समझना है। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन हुआ कि जो आपका शिक्षक है वो अच्छा होगा तो आपकी अंग्रेजी समझ में आएगी। दूसरा बिंदु, याद नहीं होती। याद नहीं होती इसका मतलब आप उसको याद करते नहीं है। करते क्यों नहीं है सर? हम तो बार बार करते हैं, 6-6 बार याद करते हैं। अरे भैया रट के याद नहीं होगी है? आप चाहो कि रट रट के अंग्रेजी याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगी? पहले जो पढ़ाया गया है उसको थोड़ा समझिए। यदि आपको 100 शब्द पढ़ाए गए हैं तो सबसे पहले 100 के 100 शब्दों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और जितने भी उसमें सेंटेंस बन रहे हैं, वाक्य बन रहे हैं, उसका अर्थ पता होना चाहिए। और अर्थ
मतलब उसका मतलब किस टेंस से लिया गया है, किस सेंटेंस से लिया गया है, आपको ग्रामेटिकल जानकारी होनी चाहिए और ये भी टीचर ही आपको देगा। तो जब भी आप अंग्रेजी याद कर रहे हैं तो उसको हिंदी में अनुवाद करके आप याद कीजिए समझते हुए। डायरेक्ट आप इंग्लिश को याद करोगे, अंग्रेजी याद नहीं होगी, उसका अर्थ करके या उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके याद करिए और बड़े आराम से याद हो जाए। ठीक, भूलने के चांस भी उसमें क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो अंग्रेजी याद नहीं होती, इसका सॉल्यूशन क्या है कि अंग्रेजी को अनुवाद करके याद करिए, या तो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। हिंदी आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। तीसरी चीज, याद होती है तो उसे भूल जाते हैं। भूलने का सॉल्यूशन केवल एक है, रिवीजन। आप सप्ताह में, महीना में, 15 दिन में जो आपने याद किया है उसका रिवीजन करिए, उसे दोहराते रहिए। अगर आप दोहराओगे नहीं तो कितने भी इंटेलिजेंट बने रहिए, आप उसको भूलोगे, पक्का भूलोगे। तो भूल जाते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका रिवीजन करना, दोहराना। राइट। लास्ट पॉइंट बता जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी लिख नहीं पाते। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप लिखोगे, कैसे लिखोगे मैं तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको याद है आंसर, उसको पहले अपनी कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद आप उसको बिना देख के लिखना है उसका आंसर, ऐसा नहीं कि उसमें से टिप दिया। उसको लिखने के बाद फिर उसी कॉपी से मिलाइए जिसमें से आपने याद किया है, नोट्स है, कॉपी है, फेयर है, जो भी है। उसमें 2 या 3 गलती आपकी निकलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जो 2 या 3 गलती निकली है उनको गोला कर लो। क्या कर लो, गोला। और ये देखो कि वो गलती स्पेलिंग से संबंधित होगी, स्पेलिंग मिस्टेक की होगी। वो तीनों गोलाओं की जो स्पेलिंग है उसको मीनिंग की तरह से याद करो। जैसे नॉलेज, अब नॉलेज की स्पेलिंग में आपकी गलती हो गई, KNOWLEDG, और आपने कुछ और कर दिया, तो उस स्पेलिंग को मीनिंग की तरीके से याद करो। 2 या 3 मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे वो जहां पे गलती हुई है। और याद हो गए, फिर आप दोबारा लिख के देख लीजिए, आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अंग्रेजी प्रॉब्लम कहां रही? चारों समस्याओं का सॉल्यूशन क्लियर। अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इसका सॉल्यूशन टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छे से समझाए, और वहीं पढ़िए जिसकी अंग्रेजी आपकी समझ में आती है। अंग्रेजी याद नहीं होती, अर्थ के साथ याद करना है, हिंदी से इंग्लिश करो या इंग्लिश से हिंदी करो, लेकिन अर्थ लेके चलना है। हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, हर सेंटेंस का मतलब भी पता होना चाहिए। भूल जाते हैं, उसका सॉल्यूशन बढ़िया रिवीजन करके देखिए बार बार। और लिख नहीं पाते तो उसे लिख के देखिए, जहां गलती हो रही है गोला करिए और दोबारा लिखिए उसको मीनिंग की तरीके से याद करके, और वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो और भी चाहिए, मोटिवेशन वीडियो, तो आप कमेंट में हमें बताएं, मैं आपको एक से एक शानदार और वीडियो बना करके दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ मैं VM शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।